क्या डूम्सडे में थोर मरने वाला है, और अगर थोर मर गया तो सीक्रेट वॉर्स में कैसे दिखेगा। पीटर पार्कर को फिर से एक नया मेंटोर मिल गया है, पर वो कौन होने वाला है, और क्या टोनी स्टार्क के टेक को ह्यूमनाइज किया जाएगा विजन की टीवी सीरीज में, और वो टेक कौन से होंगे, और वो कौन सी फिल्म होने वाली है जिसकी डिमांड तो मार्वल फैंस ने बिल्कुल भी नहीं की थी, पर मार्वल जबरदस्ती लेके आ रहा है। इन सारे सवालों का जवाब आज मिल जाएगा आपको, तो बने रहिए वीडियो में। और ज्यादा भसड़बाजी न करते हुए शुरू करते हैं बिंग सुपर एपिसोड 21 सुपर हीरोज का सुपर अपडेट। ये वीडियो 4 सेक्शन में डिवाइडेड होगी, जैसा कि हर बार होता है। सेक्शन ए मार्वल थिंग्स। मार्वल की थंडरबोल्ट्स मूवी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। ये क्या हो गया? जबकि फिल्म अच्छी थी और क्रिटिक्स ने भी अच्छे रिव्यूज दिए थे, फिर भी नहीं चल पाई। मुझे इसका रीजन ये लगता है कि मार्वल ने थंडरबोल्ट को एंड में द न्यू एवेंजर्स बना दिया, और शायद मार्वल के आधे से ज्यादा फैंस को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अगर मूवी के एंड में थंडरबोल्ट्स द न्यू एवेंजर्स नहीं बनते तो मे भी ये मूवी अच्छी खासी चल जाती बॉक्स ऑफिस पर। नहीं तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि मार्वल की कोई मूवी अच्छी हो और वो बॉक्स ऑफिस में नहीं चले। सीक्रेट वॉर्स के बाद एमसीयू के आने वाले सागा में नोवा का बड़ा रोल होने वाला है, और आयरन हार्ट के विलेन द हुड मिस एंथनी रामोस रिटर्न करने वाले हैं एमसीयू के अलग अलग प्रोजेक्ट्स में। इसका मतलब आयरन हार्ट द हुड का अपनी सीरीज में कुछ उखाड़ नहीं पाएगी। एमसीयू में प्रोफेसर एक्स के लिए ब्रायन क्रेस्टोल को कंसीडर किया जा रहा है, और मिडनाइट सन्स को मार्वल एमसीयू के नेक्स्ट सागा में मतलब एक्स-मेन सागा में रिलीज करेगी। द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप जिस यूनिवर्स के जिस अर्थ पर टेक प्लेस करेगी उसका नंबर प्लेट होगा अर्थ 828, और इसी फिल्म का रन टाइम होने वाला है 2 घंटे 10 मिनट का। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मार्वल वालों के लिए ज्यादा बड़ा क्या रहता होगा, रिड रिचर्ड का दिमाग या गैलेक्टस। जवाब आता है गैलेक्टस, क्योंकि मार्वल वो फिल्म लेके आ रहा है जिसकी फैंस ने डिमांड तक नहीं की थी। एमसीयू की नेक्स्ट सागा में इंटरनल्स मूवी आने वाली है, और फैंस ने जो डिमांड किया था उसको तो कैंसिल ही कर दिया गया है। मून नाइट का सीजन 2 कैंसिल, और इसी के साथ सेक्शन ए का एंड। अब बढ़ते हैं हमारे नए नवेले सेक्शन पे, जिसका नाम है सेक्शन बी सीरीज ऑफ सुपर हीरोज। नाम से तो पता चल ही रहा होगा कि इसमें मार्वल के टीवी सीरीज के अपडेट्स होंगे। विजन की टीवी सीरीज में टीनिया मिलर एज जोकास्टा कास्ट हो गई है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि जोकास्टा अल्ट्रॉन की गर्लफ्रेंड होती है कॉमिक में, और जोकास्टा विजन का बदला लेगी विजन क्विस्ट में अल्ट्रॉन का बदला, क्योंकि विजन ही था जिसने अल्ट्रॉन को इंटरनेट से डिलीट किया था और आखिरी अल्ट्रॉन को भी मारा था। वैसे अल्ट्रॉन की छाती तो वांडा ने चीर दिया था, पर वांडा खुद मर चुकी है अर्थ 616 वालों के लिए, तो विजन ही बचता है जिससे जोकास्टा बदला ले सकती है। और अब मुझे रियलाइज होता है कि विजन ने वांडा को कैसे पटाया होगा आखिरी अल्ट्रॉन को मारकर। हेजम नाजी आयो वाकांडा के स्कोर को यानी म्यूजिक को कंपोज करने वाले हैं, और ये वही बंदे जिन्होंने मून नाइट के स्कोर को भी कंपोज किया था। इसका मतलब एक बार फिर से आत्मा बॉडी से निकलकर यूनिवर्स का सैर कर जाएगी। जेम्स डी आरसी रिटर्न करने वाले हैं एज एडविन जार्विस। इसका मतलब ये हो सकता है कि हमें फिर से कोई फ्लैशबैक सीन देखने को मिलेगा, या फिर बूढ़ा एडविन जार्विस देखने को मिलेगा। और मैं ये जानकर हैरान हो गया कि मार्वल की 2015 में ही टीवी सीरीज आई थी कैप्टन कार्टर के नाम से। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये सीरीज एग्जिस्ट भी करती है। और टोड स्टैसी भी पालाडिन प्ले करते हुए दिखेंगे विजन क्विस्ट में, और टोनी स्टार्क की एआई फ्राइडे और एडिट का ह्यूमन फॉर्म दिखाया जाएगा। और एडिट वही टेक है जो टोनी ने पीटर पार्कर को गिफ्ट किया था। एडिट के लिए एमिली हम्प्राइज को कास्ट कर लिया गया है। मार्वल की आने वाली सीरीज जिसका नाम है चैंपियंस, उसकी कास्ट रिवील हो चुकी है। हालांकि ये पहले भी हो चुका था, पर शायद कंफर्म नहीं था। चैंपियंस के मेंबर होंगे वांडा कलर का टॉमी, एंटमैन की लड़की कैसेंड्रा लैंग, हॉकाई की स्टूडेंट कैट बिशप, डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टूडेंट अमेरिका चावेज, कैप्टन मार्वल की कॉपी मिस मार्वल, और आयरन मैन की सस्ती कॉपी आयरन हार्ट। सेक्शन बी का एंड नाउ स्टार्टेड सेक्शन सी स्पाइडी वेब। रूमर चल रहा है कि मार्क रफूलो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में रिटर्न करेंगे एज हल्क, और इसी के साथ ये भी रूमर चल रहा है कि हल्क स्पाइडरमैन का मेंटोर बनेगा। पता नहीं क्यों मार्वल वाले टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन पर भरोसा नहीं करते। होम कमिंग में खुद टोनी स्टार्क थे, फार फ्रॉम होम में टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी और हैप्पी था, नो वे होम में तो खुद लेजेंड लोग थे, टोबे एंड एंड्रयू गारफील्ड स्पाइडरमैन, और अब ब्रांड न्यू डे में हल्क होगा। ब्रांड न्यू डे में गुस्से वाला हल्क मेजर एंटागोनिस्ट होगा, मतलब स्पाइडरमैन वर्सेस हल्क देखने को मिलेगा। और इस फिल्म की मार्केटिंग भी हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन नाम से होने वाली है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्रूस ने तो हल्क और ब्रूस को एक कर दिया था, तो गुस्से वाला हल्क कैसे वापस आएगा। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ब्रूस ने बस हल्क की बॉडी ली है, ब्रूस हल्क को खत्म नहीं कर पाया है। गुस्से वाला हल्क अभी भी कहीं ना कहीं ब्रूस के अंदर दबा हुआ है, और वो तभी बाहर आएगा जब उसे बहुत ही ज्यादा मजबूर किया जाएगा, जैसे रेड हल्क को बाहर आने के लिए मजबूर किया गया था। न्यूज आ रही कि जॉन बर्नटेल एज द पनिशर रिटर्न करेंगे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में, और ये सच हो सकता है क्योंकि टॉम हॉलैंड एंड जॉन रियल लाइफ में
काफी अच्छे दोस्त है। उन्होंने एमसीयू में एंट्री के टाइम एक दूसरे की लाइनें पढ़ी थी। टॉम हॉलैंड ने पनिशर की लाइनें पढ़ी थी और जॉन ने स्पाइडरमैन की लाइनें पढ़ी थी। और न्यूज आ रही है कि टैरेंटुला एज विलेन अपीयर होगा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में, और माइकल मंडो भी एज स्कॉर्पियो नजर आ सकते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में। और मुझे लग रहा है कि इस बार स्पाइडरमैन वर्सेस सिनिस्टर 6 देखने को मिलेगा। ब्रांड न्यू डे की शूटिंग जुलाई के एंड से शुरू हो जाएगी और नवंबर या दिसंबर तक शूटिंग खत्म ही हो जाएगी। स्पाइडी का वेब खत्म। अब शुरू करते हैं इस वीडियो का आखिरी सेक्शन, डूम और डूम्सडे। मैं गुंडा हूँ। रियान रेनॉल्ड एज डेडपुल और उनके साथ क्लॉसेस भी रिटर्न करने वाले हैं डूम्सडे में। और जो हमने वो डेडपुल एंड वुल्वरीन और लोकी के सीजन्स में देखा था, उसका बड़ा रोल होने वाला है एवेंजर्स डूम्सडे में। देखा जाए तो डूम्सडे में 2 वॉइड दिख सकते हैं, पहला किंग का वॉइड, दूसरा सेंट्री का वॉइड। मतलब डॉक्टर डूम पूरे अर्थ 616 के घोड़े लगवाने का प्लान कर रहा है। सूरी एज ब्लैक पैंथर दिखेंगे डूम्सडे में, पर साथ में उसकी विपक्षी पार्टी के मेंबर्स भी दिखने वाले हैं। मोबाइल कडेना एज नमोरा और एलेक्स न्यूवी लनली एज अटूमा रिटर्न करेंगे डूम्सडे में। रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि डूम्सडे के सेट पर कैप्टन मार्वल का स्पेसशिप बनाया जा रहा है और रियान गोसलिंग को देखा जा रहा है घोस्ट राइडर के रोल के लिए, और घोस्ट राइडर को अवेंजर्स डूम्सडे में अपीयर कराया जाएगा। रियान गोसलिंग घोस्ट राइडर बने तो इंडियन फैंस तो पागल ही हो जाएंगे, खासकर मर्द समाज जो रियान गोसलिंग के कैरेक्टर्स को लिटरली मी की तरह देखते हैं। क्रिस हेम्सवर्थ ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर दिया जिसके टाइटल पर लिखा हुआ था थैंक यू द लेगेसी ऑफ थॉर। और फैंस लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि थॉर मरने वाला है डूम्सडे में, और ऐसा हो सकता है कि थॉर डूम्सडे के फर्स्ट हाफ में ही मर जाए। पर फिर सवाल ये आता है कि थॉर सीक्रेट वॉर्स में दिखेगा कि नहीं। मेरा मानना है कि थॉर सीक्रेट वॉर्स में भी बिल्कुल दिखेगा, पर एमसीयू के मेन टाइमलाइन का नहीं होगा। थॉर सीक्रेट वॉर्स में दूसरे टाइमलाइन का होगा और 2017 वाला रेग्नारोक वाला थॉर होगा। पर जब सीक्रेट वॉर्स खत्म हो जाएगी तो थॉर भी वापस चला जाएगा, और ये बहुत ही सैड है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मार्वल अपनी कब्र खुदवाने में क्यों लगा हुआ है। पहले तो नताशा को निपटवा दिया, फिर हल्क से उसका मैनचेस ही छीन लिया, उसका गुस्सा, कैप्टन को भी बूढ़ा कर दिया और होकाई को भी लगभग रिटायरमेंट दे ही दिया। आयरन मैन भी चले गए और अब जो लास्ट मोस्ट पावरफुल अवेंजर बचा है उसका भी एंड करने वाले हैं। मार्वल का डाउनफॉल आता नहीं बल्कि मार्वल खुद अपना डाउनफॉल लेके आता है, और मुझे लग रहा है वो दिन दूर नहीं जब डीसी मार्वल से आगे निकल जाएगा। आज के लिए इतना ही। आपकी तरह मैं भी निराश हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।